प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी गीतामृतम का अध्ययन करेंगे। अर्थ समझने से पहले आप इसका संदर्भ देख लें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक शीर्षक से लिया गया है। अब अर्थ देखें। पहला श्लोक देखें। तम तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यहाँ महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मोह उत्पन्न हो जाने पर श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, उसका वर्णन किया गया है। तम तथा, तम उसको, उस अर्जुन को, तथा उस प्रकार से, कृपया विष्टम व्याकुल, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले, उस अर्जुन को उस प्रकार से दुखी और आंसुओं से भरे नेत्र वाले, विसीदंतम इदम दुखी इस प्रकार से, वाक्यम वाक्य, उवाच माने कहा, मधुसूदन सूर्य श्री कृष्ण ने इस प्रकार से करुणापूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले दुखी होते हुए उस अर्जुन से यह वाक्य श्री कृष्ण ने कहा। दूसरा श्लोक। कैवल्यम माँ अस्मगम पार्थम नैतत्वया उपपद्यते। कैवल्यम नपुंसकता, माँ नहीं अस्म प्राप्त हो, इस प्रकार की नपुंसकता को न प्राप्त हो। पार्थ माने अर्जुन। न एतद त्वयि उपपद्यते, न नहीं एतद यह, त्वयि तुम्हारे लिए, उपपद्यते उचित है, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे अर्जुन, इस प्रकार की नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्तोत्तिष्ठ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ त्याग करके उठो। परंतप अर्जुन, हृदय के क्षुद्र तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हे अर्जुन उठो। हे अर्जुन, इस प्रकार की नपुंसकता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके उठो। तीसरा श्लोक देखिए। अशोच्यान अनशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ विद्वानों के द्वारा मरे और मरने वालों दोनों पर शोक नहीं किया जाता है, यह बात अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश किया। अशोचान, जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अनशोचस्त्वम, शोक करते हुए तुम। प्रज्ञावादाश्च, प्रज्ञा बुद्धिमानों की तरह भाषा से बोलते हो। जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उसमें शोक कर रहे हो, जिस विषय में तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए उस विषय में तुम दुख कर रहे हो और विद्वानों की तरह बात कर रहे हो। गतासून गतासुश्च, जो मर चुके हैं, जो मृत हैं, गतासुश्च और जो जीवित हैं, नानुशोचन्ति पंडिता, पंडिता विद्वान लोग इस पर शोक नहीं करते, सोच नहीं करते। जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में शोक कर रहे हो और विद्वानों की तरह तुम बात कर रहे हो। जो मर चुके हैं और जो जीवित हैं, इन दोनों के विषय में विद्वान लोग शोक नहीं करते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। देहिनो, शरीरधारी में, यथा जैसे, देहे शरीर में, कौमारम कुमार अवस्था बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था जरा बुढ़ापा, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति, देह मृत्यु होने के बाद देह प्राप्ति, धीरज तत् न मोहते, धैर्यशाली लोग इस विषय में मोह नहीं करते। जिस प्रकार से शरीरधारी के शरीर में
बालकपन, युवावस्था और बुढ़ापा आती है, उसी प्रकार से शरीर के छूट जाने पर पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धैर्यशाली लोग, विद्वान लोग मोह नहीं करते। अगला देखिए 5वां, यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभवतो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह जो एनम इसे वेति जानता, हंतारम मारने वाला, जो इसे मारने वाला जानता है, यह चैनम हन्यते हतम, और जो इसे मन्यते मानते हैं, हतम मरा हुआ, जो इसे मारने वाला जानता है और जो इसे मरा हुआ जानता है। उभव तौ न बीजानी, तो उभव दोनों, तौ वे दोनों, न बीजानी तो नहीं जानते, नायम हंति, न यह मारता है, न हन्यते, न मारा जाता है। जो इसे मारने वाला जानते हैं और जो इसे मरा हुआ जानते हैं, वे दोनों नहीं जानते। यह न तो किसी को मारता है और न यह मरा है। अगला देखिए, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयान्ति नवानि देहि। वासांस कपड़े को, जीर्णानि पुराने, यथा जैसे, विहाय छोड़ करके, नवानि नए, गृहात ग्रहण करता है, पहनता है, नरो अपराणि दूसरे, नरो मनुष्य, अपराणि दूसरे। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, तथा उसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णा, विहाय छोड़ करके जीर्णा माने पुरानी, उसी प्रकार से पुरानी शरीर को छोड़ करके नयानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि दूसरे, संयात माने प्राप्त करती है, नवानि नई, देहि माने शरीर को। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से यह शरीर, यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नई शरीर को धारण करती है। नैनम छिंदंति शस्त्राणि, न एनम, न इसे, छिंदंति काटता है, शस्त्राणि शस्त्र, नैनम दहति पावक, न इसे आग जला सकता है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकता है, न चैनम के क्लेदयंति आपो, न इसे आपो जल क्लेदयंत माने गीला कर सकता है, न माने नहीं, च एनम इसे, और न जल इसे गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, और न इसे हवा सुखा सकता है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न जल गीला कर सकता है, और न हवा सुखा सकता है। अगला श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं सोचुम अर्हसत्। जातस्य, जन्म लेने वाले का, ध्रुवो निश्चित है, मृत्यु मृत, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जन्म लेने वाले की मृत्यु भी निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत का जन्म भी निश्चित है। तस्माद, इसलिए, अपरिहार्थे, जो अपरिहार्थ है, जिस विषय जो निश्चित है, न तुम सोचतुम अहरस, और उस विषय में तुम शोक नहीं करते। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए अपरिहार्थ अर्थात जो निश्चित है उस विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमापावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध में दृशम। यदृच्छा माने स्वयं, अपने आप, च उपपन्नम प्राप्त हुआ है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम स्वर्ग का खुला हुआ द्वार, अपने आप बिना प्रयास के ही स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है।
सुखिना क्षत्रिया, भाग्यशाली क्षत्रिय ही पार्थ माने अर्जुन लभंते प्राप्त करते हैं युद्धम ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को बिना प्रयास के ही स्वर्ग का खुला हुआ द्वार प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। अगला अंतिम श्लोक, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो मारे जाने पर, प्राप्य प्राप्त करोगे स्वर्गम स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम और जीत करके महिम पृथ्वी का भोक्ष्यसे भोग करोगे। मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत करके पृथ्वी का राज भोगोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो कौन्तेय अर्जुन, युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय, निश्चय करके। मारे जाने पर तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे और जीत करके पृथ्वी का राज्य भोगोगे, इसलिए हे अर्जुन युद्ध का निश्चय करके तुम उठो। आज गीतामृतम पाठ पूर्ण हुआ। आप सभी लोग श्लोक का नंबर और संकेत डाल करके अर्थ लिखेंगे। जहाँ जिनके समझ में ना आया हो, मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा की कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें, उसका आपकी जिज्ञासा का समाधान मैं करूँगा। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूँ।